हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यूपी टेट, यूपी एसटेट और यूपी ट्रिपल एससी पेट की क्लास को कंटिन्यू करते हुए तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ क्लास को शुरू करेंगे। और आपके सिंधु सभ्यता से जितने बनने वाले क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, उन सब की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। आज हम नए टॉपिक के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो जिन बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है या जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं, इन्होंने सिंधु सभ्यता से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं नहीं देखे हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आप लोग वहां से जाकर प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं और उसकी पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार इसी क्लास ख़त्म होने के बाद इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ के भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ही हैं, जिसको मैंने मेंशन कर दिया गया है कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में आया है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है और ज़्यादातर ये जो एग्ज़ाम है पूछे जाते हैं। और जो अभी आपका एग्ज़ाम है पेट का, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं क्वेश्चन निकाल कर लाया हूँ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कि देखो, पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर एसएससी टैक्स असिस्टेंट में पूछा गया, इनकम टैक्स सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर में पूछा गया था। कहता है कि वेद का या वेद शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। नीचे से लेकर चलते हैं ऊपर तक, ठीक है। वेद शब्द का क्या अर्थ है। कहता है कि ज्ञान है, बुद्धिमत्ता है, शक्ति है या कुशलता है। तो वेद शब्द का अर्थ होता है बेटा ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया था, ठीक है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। कहता है कि ऋग्वेद में दी गई है, यजुर्वेद में दी गई है, अथर्ववेद में दी गई है, सामवेद में दी गई है। तो वेदों की जो संख्या है वो कितनी है। वेदों की संख्या आपकी कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। कौन कौन से हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है। फिलहाल हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। तो किस में दी गई है, आपकी ऋग्वेद में दी गई है। इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका DSSS पीजीटी इतिहास में पूछा गया था क्वेश्चन। ये कहता है कि निम्न वेदों में से किससे सबसे पुरातन या पुराना वेद कौन सा है। कहता है कि ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या अथर्ववेद है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये आपका BPSC PT 1994 में पूछा गया था कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। कहता है उपनिषद में मिलता है, भगवद गीता में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है या यजुर्वेद में मिलता है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में दिया गया है बेटा, ऋग्वेद में दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 की सबसे पुराना वेद कौन सा है। कहता है ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ये आपका UPPSC PT 1995 में पूछा गया था। कहता है कि सबसे पुराना वेद सभी को पता होगा बेटा कौन सा है, ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कहता है बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। कहता है कि दूसरा ऑप्शन कि यहाँ प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। तीसरा कहता है वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहीं हुई है। चौथा कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारा कहता है ऑप्शन 2 कि यहाँ प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर कहता है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, UPPSC PT विशेष में पूछा गया था 2004 में। कहता है ऋग्वेद की जो लिपि थी कैसी, देवनागरी थी, खरोष्ठी थी, पाली थी या आपकी ब्राह्मी थी। तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, कैसी थी, ब्राह्मी थी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक क्रम है।
कहता है अस्किनी है, परुषणी है, कुंभा है, विपाश या शतुद्री है। ठीक है, विपाश शतुद्री है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कुभा। क्या हो जाएगा आपका? कुभा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कहता है ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित हैं। तो ऋग्वेद में जो अघन्य शब्द इस्तेमाल किए गए हैं किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं ये बताता है। कई रूप बदल बदल के आता है इसका। और क्वेश्चन कब आया था आपका? ये यूपी PSC PT 2017 में पूछा गया था। ठीक है, कहता है पुजारी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं अघन्य शब्द, स्त्री के लिए अघन्य शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, गाय के लिए और ब्राह्मण के लिए। अब देखो बच्चे इस पर टिक कैसे करेंगे। उन्होंने सोचा अघन्य शब्द ज़्यादातर स्त्रियों के लिए ही होता है, वो टिक मार के आ जाएंगे 2 पे। लेकिन बेटा ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन होगा आपका 3 गाय के लिए। ठीक है, किसके लिए? गाय के लिए। कुछ बच्चे होते हैं ना इंटेलिजेंट, जो कॉमन सेंस के हिसाब से आंसर लगाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी कभी। तो ऑप्शन नंबर 11 का हो जाएगा तीसरा वाला। ठीक है, गाय के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये आपका MP PSC PT 2017 में पूछा गया था। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? कहता है ऐतरेय ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो आपको बताना है कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित था। तो आपका हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। ऋग्वेद में सूक्त पूछ रही है, कितने सूक्त हैं? कहता है 1028 हैं, 1017 हैं, 1128 हैं या 928 है। तो इसकी संख्या बेटा कितनी है? 1028 है। ठीक है, और सूक्तियाँ कितनी हैं? वो ऋग्वेद में सूक्तियाँ या सूक्त कितनी है? 1028 है। रचनाएँ कितनी हैं? 12462 है। समथिंग मुझे याद नहीं है, शायद इतनी ही है। ठीक है, रचनाएँ फ़िलहाल मुझे याद नहीं है, अब आप लोग कंफर्म कर सकते हैं। ये पक्का नहीं है, प्रूफ के साथ नहीं है, मुझे हल्का हल्का याद है इसका। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। और कहता है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। कहता है पुरुष सूक्त मूलतः किस में पाया जाता है? कहता है अथर्ववेद में पाया जाता है, सामवेद में पाया जाता है, ऋग्वेद में पाया जाता है, मनु स्मृति में पाया जाता है, या चौथा 5वां ऑप्शन कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो पुरुष सूक्त है मूलतः किस में पाया जाता है ये वर्ण? ये आपका बेटा ऋग्वेद में पाया जाता है। इसका भी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका CGP SC PT 2015 में पूछा गया था। सर्वप्रथम स्तूप, इंग्लिश में स्तूपा शब्द कहाँ मिलता है? ठीक है, तो स्तूप शब्द कहाँ से मिला है? ऋग्वेद से मिला है, जातक कथा से मिला है, या अर्थशास्त्र से मिला है, या अष्टाध्यायी से मिला है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये बताना है आपको कि स्तूप शब्द जो है सर्वप्रथम कहाँ से मिला है। तो बेटा इसका भी ऑप्शन आपका ऋग्वेद ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। कहाँ से मिला है आपका? ये ऋग्वेद से मिला है बेटा। तो जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं वो एक्टिव रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, इसी तरीके से चैप्टर वाइज आपके हर चैप्टर से जितने बनने वाले क्वेश्चन हैं सबकी सीरीज़ में लेकर आऊँगा चैप्टर वाइज। ठीक है, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहें बेटा, और थोड़ा धैर्य बनाए रखें। जैसे कि आपका सिंधु सभ्यता कंप्लीट हो चुका है, वैदिक सभ्यता चल रहा है, जल्दी ही ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और कितने क्वेश्चन की सीरीज़ चाहिए ये आप लोग ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में बेटा ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चन की सीरीज़ कैसी लग रही है।